वन्दितु सर्वसिद्धे द्रोमचल्मणोवं गदिं पत्ते बोचामि समय पाहो मीणमो सुत के विलीवनिदं ध्रुव अचल रु अनुपम गति पाए हुए सर्वसिद्ध को मैं बांधो श्रुत केवल कथित का समय प्रावत को नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे संसार सागर तारवा जिन छैनो काबले ज्ञानी सुखानी मल्या बिना हे नाव पण तारे नहीं काल मां शुद्धात्म ज्ञान कानी बहु बहु दोहल्यो मुझ पूंज राशि फल्यो गुरु कान तू नाविक मल्यो। ये समय सार जी परमागम है। पहला अधिकार नाम पूर्व रंग है। कल बताया था कि पूर्व रंग का क्या अर्थ है। वो रंग जो सब अधिकारों में है उसकी झलक, उसका नाम पूर्व रंग है। मैंने जो यहाँ दिखाएंगे वही बात बाकी के सब अधिकारों में है। थोड़ा मुख्य गुण का फर्क है। पूरा समय सार ग्रंथि एकमात्र अपनी शुद्धात्मा के उस स्वरूप को बताने वाला है जिसके स्वीकार करने वाली पर्याय और सम्यक दृष्टि हो जाती। ऐसा स्वरूप, उसमें जो तत्व के अधिकार है, उन तत्वों के पदार्थों के अधिकार में मुख्य रूप से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व, ऐसा जो चार प्रकार मिथ्या दर्शन का स्वरूप है, उसका नाश कैसे हो। क्योंकि अनादि से ये जीव इसी में बेभान है। एकत्व, कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व में। फिर जो सर्वविशुद्ध अधिकार है उसमें थोड़ी सी अलग बात कहेंगे। वो बात पूरी हुए बिना सम्यक दर्शन के विषय का यथार्थ स्वरूप ख्याल में नहीं आता है। क्योंकि वो कहते हैं कि पर का कर्ता, पर से एकत्व आदि मानने से पर की दृष्टि छोड़कर स्वभाव में आती है। तो कौन से स्वभाव में आती है कि तू तो ज्ञाता दृष्टा है, परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तू परद्रव्य नहीं है। इस दो में चार बात आ गई। तू परद्रव्य नहीं है, उसमें एकत्व ममत्व आया। तू परद्रव्य का कर्ता नहीं है, उसमें कर्ता भोक्ता आया। हाँ, तो वो सब बात आई तो कहा कि तू क्या है कि ज्ञाता दृष्टा है। परंतु ये उसका, उस ज्ञाता दृष्टा का अर्थ उल्टा लेता है कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ तो परद्रव्य का मैं ज्ञाता हूँ। ऐसा अर्थ लेने पर सम्यक मिथ्या दर्शन का स्वरूप किंचित भी नहीं बदलता है। मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, इसमें जितना मिथ्या दर्शन है उतना ही मिथ्या दर्शन में परद्रव्य का ज्ञाता हूँ इसमें है। क्योंकि पहले कर्ता बुद्धि से पर की दृष्टि में था, अब मैं पर को जानने की दृष्टि से तू पर में रहा।
आत्मा आया नहीं, इसलिए वो समान कक्ष मिथ्या दर्शन है। पर ये समझ नहीं पाया कि जो ज्ञाता दृष्टा कहा था तो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानने के लिए कहा था, परद्रव्य को जानने के लिए नहीं कहा था। ऐसी बात सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत विस्तार से आएगी। इस हैं, हाँ, सेटिका की गाथाएं हैं 356 से लेके 365, 10 गाथा एक साथ है। उधर 15 गाथा एक साथ है, जिसमें 13 तरह का अध्यवसान कहा था, आखिर में है वो। ऐसे ये समय सार ग्रंथादि राज आत्मा के गुणों का व्याख्यान करने वाले शब्दों से भरा है। एक ही के आत्मा को वो क्या सिद्ध करने वाला है कि ऐसे आत्मा की स्वतंत्रता, एकत्वता बताएंगे कि इस जीव को अनादि से ये पसंद नहीं आया है, वो पसंद आ जाए, बस पसंद आ जाए। अब इसके ऊपर है वो पसंद करे कि ना करे, अनादि से तो नहीं किया है। ऐसे इस में अभी अपन ने 3 गाथाएं देखी, चौथी गाथा कल शुरू की थी, अन्वयार्थ हो गया, टीका शुरू की थी, 2 लाइन हुई थी। देखो, एक गाथा में बहुत माल है, बहुत अपार माल है इसमें। देखो टीका 2 लाइन हो गई थी दोबारा। इस समस्त जीव लोक को गाथा में कुंद आचार्य ने सर्वलोक लिया था, और यहाँ पर सर्वलोक की जगह जीवलोक कर दिया है। हाँ, तो ये जीवलोक कौन सा है? मिथ्या दृष्टियों का। सर्वलोक माने मिथ्या दृष्टि, बस। इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा, ये क्या चीज़ है? काम भोग संबंधी कथा। हाँ, काम का अर्थ सामान्य रूप से 2 इंद्रिय आती है, काम में स्पर्शन और रसना, और भोग में बाकी 3 इंद्रिय आती है। हाँ, ऐसे काम भोग में 5 इंद्रिय आती है, उनके विषय आते हैं। पर यहाँ पर ये अर्थ नहीं है, क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय इनका आत्मा के साथ 3 काल में कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो सब पुद्गल है, वो सब पुद्गल है, इसलिए वो नहीं बात यहाँ। काम का अर्थ राग है, राग का करना, करना, काम माने राग का करना एक काम है, और राग का भोगना ए भोग है। ऐसा समझ में नई बात है। राग का करना इसका नाम काम, और राग का भोगना इसका नाम भोग। ये भी सामान्य बात, विशेष बात कि और राग भी 2 प्रकार का है। तो जब उसको कहेंगे कि अशुभ राग है तो क्या बराबर है? बिल्कुल, तो छोड़ने लायक है। काम का अर्थ जब अशुभ राग करे बिल्कुल बराबर है, छोड़ने लायक। पर जब ये कहे कि काम का अर्थ शुभ राग है तो इसको करंट लग जाता है। समझ में आया? कौन कहे जगत में कि ये जितने प्रकार का भी शुभ भाव है वो सब इस गाथा के हिसाब से काम में आता है, भोग में आता है। कोई कहे कि साहब ऐसे कैसे है? ये मिथ्या, जीवलोक का अर्थ मिथ्या दृष्टि है ना। वो मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे शुभ भाव करके भी चाहता क्या है? भोग। तो पहले कह दिया है ना इसको कि काम और भोग है। जिसका कारण है उसका बता दिए, कारण में कार्य का उपचार करके कि ये है, क्योंकि उसको आत्मा की खबर नहीं, और आत्मा की खबर भी करना चाहता नहीं है। ऐसे ये काम और भोग का अर्थ है। देखो सामान्य नहीं है बात, लोगों को पूरा मनुष्य भाव निकल जाए, जैन कुल में जी भगवान के पूजा पाठ करते, यात्रा करते,
और ये पता नहीं चले कि काम का अर्थ क्या है और भोग का अर्थ क्या है। 5 इंद्रिय के विषयों को ही समझे कि एक काम भोग इसमें ही है, क्या समझ में? बहुत गजब की बात है। देखो यही तो, ये ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, इसमें नहीं करते हैं वो। इसमें 5 इंद्रिय आती है ना, 5 इंद्रिय के विषय। तो 31 गाथा में 3 को इंद्रिय कहा है। 3 इंद्रिय कौन सी? द्रव्य इंद्रिय तो पुद्गल है, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ वो भी पुद्गल है, और जो खंड खंड ज्ञान इसमें रुचि लगाना ये काम है। खंड खंड ज्ञान ये मेरा स्वरूप, ये काम है, ये भोग है। लो के ज्ञान की बात है ये, कि तेरा स्वरूप नहीं है। कमल जी समझ में आया? ऐसी अलौकिक बात है। तो गाथा बहुत ऊंची है ये। देखो इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व कहाँ से लेना? तीसरी गाथा से। एकत्व कैसे बताया था कि एकत्व से सुंदर है। तो वो सुंदर कब है? प्रत्येक पदार्थ सुंदर कब है? कि पहले वहाँ तो समय का अर्थ तीसरी गाथा में 6 द्रव्य है ना, यहाँ 6 द्रव्य नहीं है, यहाँ जीव है। तो वो सर्व पदार्थ, जैसे दूसरी लाइन में आया था कि सब पदार्थ अपने गुण पर्यायों में रहकर परिणमन करते हैं, ये तीसरी गाथा में आया था। तो ऐसे अपने एकत्व स्वरूप में रहे तो सुंदरता को पाते हैं, एकत्व में रहे तो सुंदरता को पाते हैं। और दो हुए के बिगड़ जाते, कैसे भी दो हो हैं? पानी मिला शादी करे तो नहीं होएगा हैं? दो होते नहीं हैं, पर ये मान लेता है। दो तो कभी, वो मानने का नाम शादी, होने का नाम शादी नहीं है। मानने का नाम शादी, वो भी माने कि हम एक हो गए हैं, ये मूर्खता ही है बिल्कुल। समझ में आया? हाँ, दो होके बिगड़ता है। क्योंकि देशी घी है, उसमें नकली मिलाओ तो क्या हुआ, है ना? अब नकली नहीं मिलाते हैं, नकली नहीं मिला, वो असली घी में असली डालडा मिलाओ। असली घी में असली तो प्योर रहेगा कि नहीं? कि दो ही प्योर थे। तो पहले तो सबने कह दिया ना कि हाँ नकली मिलाओ तो दूसरी समझ में आया। नकली घी मिलाए असली में तो क्या अशुद्ध, पर नकली असली में डालडा असली मिलाए तो फिर अशुद्ध कहाँ से आया? ये अशुद्धता कहाँ से आई? दो ही तो प्योर थे। कि मिलने का नाम ही अशुद्धता है। कि डालडा अशुद्ध हुआ कि प्योर घी अशुद्ध हुआ? हाल तो उदाहरण ही समझ में नहीं आया कि क्या है। अशुद्ध क्या हुआ? डालडा अशुद्ध हुआ कि प्योर घी अशुद्ध हुआ? क्या हुआ? कि दो ही अशुद्ध है। सुन में ऐसे आत्मा ये पर का लक्ष्य करने में ही ये पर समय हो जाता है। क्यों? कि उस समय उसका स्वभाव छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र में अस्थिति हो जाती है। इसका नाम पर समय है। दूसरी गाथा उसका नाम पर समय है। तो यहाँ कहते हैं कि वो एकत्व अपने स्वरूप में रहने से एक काम भोग की कथा विरुद्ध है। एक ये मूल बात कहना है इसमें। देखो काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद का अर्थ क्या किया था? विरुद्ध माने दुखी, विरुद्ध माने सुख स्वभाव आत्मा के विरुद्ध क्या? दुख। ज्ञान स्वभाव आत्मा के विरुद्ध क्या? अज्ञान। ये रहता है, ये पर समय है। ये पर समय से सुखी नहीं होता है, दुखी होता है। और वैसे भी देखो विसंवाद है ना, विसंवाद
तो संवाद होता है बोलना, शाब्दिक अर्थ। संवाद माने बोलना, विसंवाद माने एक दूसरे के विरुद्ध बोलना, उसी का नाम तो झगड़ा है। एक दूसरे के विरुद्ध बोलने का नाम झगड़ा है। ये झगड़ा से दुख होता है, ये विसंवाद का अर्थ दुख है। समझ में आए? इस शब्दों में ही है सब। विसंवाद का अर्थ भी दुखी है। देखो, होने से अत्यंत विसंवाद। अत्यंत विसंवाद माने कि ऐसा दुख कि जहां सुख की गंध भी नहीं हो। अत्यंत विसंवाद करने वाली है, कराने वाली, करने वाली नहीं, कराने वाली है। आत्मा को ये भोग बंध की कथा विसंवाद महादुखी करने वाली है, कराने वाली है। आत्मा अत्यंत दुखी हो जाता है। आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली। अनिष्ट का अर्थ है कि जैसा आत्मा है उसका, उस आत्मा का स्वाभाविक परिणमन होए तो कहते हैं कि वो एकत्व में स्थित है, उससे वो सुंदरता को पाता है, उससे इसका इष्ट होता है, अनिष्ट नहीं होता है। परंतु काम भोग की कथा से तो क्या होता है? अनिष्ट होता है। अनिष्ट वास्तव में कोई पदार्थ जगत में अनिष्ट नहीं है। कोई पदार्थ भगवान ने अनिष्ट नाम का नहीं कहा है, परंतु इसको अनिष्ट लगता है, इसको अनिष्ट लगता है कि एक खराब है। वास्तव में पदार्थ अनिष्ट नहीं है और इसको लगता है। इसका अर्थ क्या कि लगने का नाम अनिष्ट है। अब इस जरा देखो, ध्यान से सुनो थोड़ा। कमल जी क्या कहा? किसको, कौन को अनिष्ट कहा? पदार्थ कोई जगत में अनिष्ट नहीं है ना? ऐसा भगवान ने कहा है। इसको लगता है कि ये अनिष्ट है। अब वो तो अनिष्ट है नहीं, और इसको लगता है अनिष्ट। तो अनिष्ट क्या है कि इसको अनिष्ट जो लगना है वो अनिष्ट है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में? अनिष्ट कहाँ से आया? कि अनिष्ट तो है ही नहीं, पर इसको लगता है। क्यों? कि इसकी मान्यता अनिष्ट है। तो अनिष्ट है, इसकी मान्यता अनिष्ट है। इसका अर्थ क्या कि इस मान्यता से ही अनिष्ट का अर्थ दुख। इसकी इस मान्यता से ही आत्मा दुखी होता है। परद्रव्य के कारण नहीं, स्वद्रव्य के कारण नहीं। कोई भी द्रव्य इस आत्मा को दुखी करने में नहीं, अपना द्रव्य भी और दूसरे का द्रव्य भी। परंतु परद्रव्य से सुखी और दुखी होने की मान्यता। अब दुखी सुखी माने इष्ट या अनिष्ट मानो कोई भी, वो मान्यता में अनंत दुख है। ये विसंवाद करती है। ये इस जीव को अनिष्टकारी है। ये कहते हैं पदार्थ अनिष्टकारी नहीं है। ये कहते हैं देखो, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है एक कथा। और देखो, ये राग की कथा, ये राग की कथा बहुत सुनने में आई है। क्यों सुनने में आई है? कि इसको राग पसंद है और रागी भी पसंद है। तो ये राग पसंद होने से ये दूसरों के पास जाता है राग के लिए, और रागी भी पसंद है। तो कौन रागी? वो जीव जिनको राग पसंद है, वो रागी है, तो उनको अपने पास बुलाता है। राग के कारण खुद उनके पास जाता है, और रागी पसंद है तो जिन जीवों को राग पसंद है उनको अपने पास बुलाता है, और अपने आप को बहुत सुखी मानता है। यहाँ कहते हैं कि वो तो अत्यंत विसंवाद करने वाली कथा है, अत्यंत अनिष्ट कथा है ये। इस जगत में जीव, इस गाथा की मुख्यता से देखो, मिथ्या दर्शन तो जहाँ तक मिथ्या दृष्टिपना है तब तक मिथ्या दर्शन तो है, और दुख का मूल कारण वही है। पर यहाँ तो राग भी लेना है। इस जीव को दुख का मूल कारण राग है। राग है। पहले राग का एकत्व जाता है, उसका नाम के मिथ्यात्व चला गया।
इसके बाद राग जाता है। तो राग जब तक है तब तक जितना राग है उतना दुखी है। सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत दुखी तो नहीं रहता है, परंतु जितना राग है उतना दुखी होता है। इसलिए 12वें गुणस्थान में जाकर इसको पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, जहां राग का अंश भी नहीं है। तो राग ही है असली दुख का कारण, तो वो ही अनिष्ट करने वाला है। ऐसी कथा, अभी ये बात है कि ऐसी तथापि पहले अनंत वार सुनी है। क्यों कि ये रागी जीवों के पास गया क्योंकि राग पसंद है, रागी जीवों को बुलाया अपने पास क्योंकि इसको राग पसंद है। तो अब जब बताओ कि जो चीज़ इसको पसंद है, इसके पास में बैठा है उसको वही चीज़ पसंद है, तो बोलो चर्चा काई की होगी? दो ही की पसंद की। एक को पसंद हो एक को न हो तो वो थोड़ी देर में चुप करा दे उसको, नहीं राग की बात नहीं करना। छांटे ही इसने ऐसे हैं क्या कि तुम्हें भी राग पसंद है और मुझे भी राग पसंद है। तो ऐसे इसको कहने वाले भी पहले अनंतवार सुनने में आई, अब फिर कहते हैं कि अनंतवार परिचय में आई। तो परिचय माने, परिचय का अर्थ मुख्य रूप से यहाँ अभ्यास है। इस राग का ही अभ्यास इसने किया है। समझ में? परिचय का अर्थ मुख्य रूप से अभ्यास, उस राग का ही अभ्यास है। बोलो 24 घंटे हम काय का अभ्यास करते हैं? एक किसा हम कहाँ राग का अभ्यास? तो तुम ये बताओ, हम मान लेते तुम्हारी बात कि तुम राग का अभ्यास नहीं करते हो, तो बीतरागता का कितनी देर अभ्यास किया ये बताओ? राग का नहीं किया, मान ली तुम्हारी बात। बीतरागता का कितनी? बीतरागता का नहीं की, तो यही तुम कह रहे कि राग का किया। बीतरागता का नहीं किया तो काय का किया फिर? वो ये हानि भरता है। हाँ भर ले कि मैं रागी रहा, राग मुझे पसंद है अभी, परंतु आज से नहीं है तो मोक्ष मार्ग में मंगल शुरुआत होगी उसकी। पर एक ये पसंद भी है और ये हाँ नहीं भरता है दूसरों के देख करके, नहीं 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 मेरे को पसंद नहीं, और पसंद पूरा है उसको, राग पूरा पसंद है। राग के बिना ऐसा लगता है कि मेरा संसार में कोई पूछने वाला ही नहीं है, और राग नहीं हो तो मैं संसार में किसको पूछूं, ये मर गया है इसमें। ये कहते हैं, देखो दो बात हुई। एक अनंतवार सुनने में आई, उसका अर्थ कि इसने संग किसका किया है, कि रागियों का संग किया है। वीतरागियों की, अभी राग की चर्चा इधर कहने बिठा दो तो समय का अरे कि पता ही नहीं लगा। और यहाँ एक घंटे का कुंदकुंद आचार्य का वक्तव्य, अमृत चंद्राचार्य की टीका 1.25 घंटे चल जाए तो 10 बार घड़ी देखने लगे। क्यों? पसंद है ना, वीतरागता पसंद है ना, तो ये किसकी चर्चा है? और वहाँ टाइम पता नहीं लगता है। करके देख लेना कि जिन से राग उनको बगल में बिठा के देख लेना। फिर क्या है कि शाम हुई कि सुबह हुई कि ये कुछ भी उसको पता ख्याल में नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या? ये अंदर से पसंद है उसको, अंदर से पसंद है। तो उनने परिचय भी किया, सुनी भी अनंतवार, परिचय भी अनंतवार किया। अब देखो अनंतवार अनुभव में भी आई है। क्या कहा? पर अनुभव में आई है वो दो चीज़ों से थोड़ा फर्क है। राग का अनुभव तो आया, पर इसके मिथ्या दर्शन और अज्ञान होने से उस राग के अनुभव में इसने सुख की अनुभूति की, जो कि वास्तव में एकमात्र दुख है। ये क्यों उसको अनुभूति सुख की होती है? क्योंकि अपने आत्मा का पता नहीं होने से, ये मिथ्या दर्शन होने से उसको अनुभव में आत्मा राग का अनुभव अनंतवार आया, पर उसको सुख की अनुभूति हुई। और जिसमें ज़्यादातर तो अशुभ राग में सुख की अनुभूति होती है, बहुत कम समय है वो शुभ राग में अनुभूति होती है। नहीं आया समझ में? अशुभ राग में उसको
सुख की अनुभूति ज़्यादा होती है, क्योंकि 5 इंद्रिय के भोगों में सुख है, उनका जो व्यवस्था करता है, उनको भोगता है। तो बोले दुख के लिए करता है कि सुख के लिए करता है? काहे के लिए करता है? सुख के लिए। तो बोलो पाप के परिणाम माने अशुभ राग में सुख की अनुभूति ज़्यादा हुई, और 1 या 2 घंटे 3 घंटे जो है वो भी स्वाध्याय भवन से जुड़ा हो तो वो शुभ परिणाम करता है, तो उसको उस समय सुख की अनुभूति होती है। आज अच्छा देखो बहुत बढ़िया काम हुआ, आज देखो स्वाध्याय हुई, पूजा पाठ भी बढ़िया हो गया, तो अपने काम बहुत बढ़िया हो गया आज, हो के नहीं? सुख की अनुभूति है। ऐसे ये 3 चीजें हुई। कौन सी? एक तो सुनने में आई, परिचय में आई है, और अनुभव में आई है। क्या चीज अनुभव में आई? राग। राग माने यहाँ जो कहा उसका नाम काम भोग की कथा, काम भोग और बंधन की कथा, यही इससे सुनी है। और गजब की बात है कि जब तक ये एक कथा, इसको बंद की कथा जब तक पसंद आएगी, तब तक ये तीनों चीज़ें कायम रहेगी। सुनने वाले भी मिलेंगे, परिचय कराने वाले भी मिलेंगे, इसको अनुभव कराने वाले भी मिलेंगे। और एक बार इसको ये राग पसंद आना बंद हो जाए तो इसको वीतरागियों का संग पसंद आएगा। फिर रागियों के साथ देखेगा नहीं उनकी तरफ, क्योंकि उसको राग अब ना पसंद हो गया है। समझ में आया? बहुत ऊंची शब्द नहीं है वास्तव में, इस गाथा के जैसा भाव भरा है ना अमृतचंद्र आचार्य ने। शब्द का विषय नहीं है, ये अनुभव का ही विषय है ये। हाँ, तो अपेक्षा राग है, और क्या है? शुभ राग है कि नहीं है? कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, निमित्त ऐसा निमित्त अनंतवार मिला है। अब मैं कहता हूं आपसे सबसे जरा विचार करना, क्योंकि ये खतरनाक प्रश्न है ना, कि अनंतवार दिव्य ध्वनि सुनी कि नहीं, तो उससे तुम्हारे को क्या कितना लाभ मिला, ये बताओ पहले। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ, अनंतवार सुनी है, तो उस सुनने से क्या हुआ था? उस सुनने से अगर वहां मान कषाय का पोषण न हुआ हो तो वहां पुण्य बंधा था, और पुण्य के बंधने से वो पुण्य, क्योंकि मिथ्यात्व की दशा में बंधा था ना, तो मिथ्यात्व की दशा में बंधने वाला पुण्य तो विषय भोग की सामग्री लाता है। क्या लाता है? और जो पसंदी चीज होगी उसकी लाएगा। नहीं आ रहा समझ में? बहुत कड़क है ये, तो ये बैठे हैं तो सुन रहे हैं, नहीं तो हाँ। वो वहां भी पसंदगी काय की थी। और भी देखो ये तत्व है, हाँ लाता है, आती है, पर उसकी आने के पहले ही सुबुद्धि टूट गई है। सामग्री मिले तो सुबुद्धि टूट गई है उसकी। और देखो ईमानदारी से जरा विचार करना, देखो सब अपने अपने से आपका क्या चिंतन है, आपकी क्या विचारधारा है। भगवान के पास जाए, सुबह उठकर ही जाए, तो ज़्यादातर का बोल रहा हूँ, ज़्यादातर का तो यही है कि अच्छा वहाँ कहीं पूजा हो रही हो, विधान हो रहा हो, या कुछ ऐसा धार्मिक अनुष्ठान विशेष हो रहा हो, तो इसके परिणामों में विशेषता नहीं आती है, बल्कि वो धार्मिक अनुष्ठान देख करके उसको अंदर से ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा शुभ है। देखो शुभ है ये माना, शुभ तो जब होता जब इसके परिणामों में शुभ भाव की डिग्री बढ़ती, तो वो बड़ी नहीं है।
और उससे वीतरागता निकालना ये तो प्रश्न ही नहीं है। वहाँ भगवान का स्वरूप विचारना, अपना स्वरूप विचारना, अपने स्वरूप विचारते भेद ज्ञान करना, ये तो प्रश्न नहीं है। अब मैं पूछता हूँ आपको कि उसने जो कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, वो काय से कहा, किसके उद्देश्य से उसने ये कहा है? यही कि आज दिन बहुत अच्छा है, इसका अर्थ जो संसार के पाप रूप जो कार्य वो दिन भर करने वाला है वो निशंक रूप से करेगा, उसमें व्यवधान नहीं आएगा। बोलो जो इसमें से किंचित भी गड़बड़ हो तो बोलो जोशी। हाँ वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। उस थोड़े से धार्मिक संस्कार, धार्मिक माने नमोकानंद मंत्र वगैरह सुना दिया हो, माँ बाप ने सिखा दिया हो और कहे कि देखो इससे बड़ा फायदा होता है, तो वो साल भर लड़का परीक्षा नहीं जाए मंदिर करने पर पेपर, और जिस दिन तो हार्ड पेपर हो उस दिन तो जरूर दर्शन करके फिर जाएगा, क्योंकि परीक्षा में पेपर उसका अच्छा जाए। हाँ चलने भी जाता है, वो उसकी योग्यता से जाता है, इसके ये करने से नहीं होता है, इसके नहीं, इसके ये मंदिर जाने से 3 काल में नहीं होता है, क्योंकि वो सिद्धांत है वर्तमान के संयोग में वर्तमान का पुरुषार्थ अकिंचित कर है, क्योंकि वो जो उदय आते हैं वो तो सब पूर्व कर्म के उदय से आते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। अन्य मति के लोग बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप, दिन भर दुकान में बैठते, ठगाई की विद्या, फलाने की विद्या और करते हैं, पैसा बढ़ता जाता है। बोलो इतने पाप करने पर भी पुरुषार्थ पाप का हो रहा है, पुण्य का उदय आ रहा है, तो क्या हुआ ये बताओ। अब इसमें तुम्हारा कहाँ से इक्वेशन लगेगा? वो ज्ञानी कितना भी हो, कितना ही ज्ञानी हो, वो दरिद्रता बढ़ती जाती, रोटी का भी ठिकाना नहीं होता है। क्यों? अरे इतना धर्म कर रहा है, फिर क्या हुआ ये? क्योंकि वर्तमान का उदय तो आगे आएगा, ये तो पूर्व का उदय है, इसमें कुछ नहीं कर सकता है वो। हाँ उसके हाथ में कर्तत्व तो एक है, कर्तत्व तो एक है। देखो क्योंकि कर्तत्व की भाषा है ना ये, कि इन उदय से और उन परिणामों से भेद ज्ञान करना, इसका नाम ज्ञानी है, उसका पुरुषार्थ है ये, उसका पुरुषार्थ यहाँ चलेगा। एक संयोगों के बदलने में नहीं चलेगा, बिल्कुल संयोगों को बदलने में किसी का पुरुषार्थ तीर्थंकर का नहीं चलता है। पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ मुनि दशा में कैसे वो आए बोलो, हैं बताओ। चक्रवर्ती और तीर्थंकरों को इस जगत के सर्वोत्कृष्ट, 63 में भी सर्वोत्कृष्ट ये 2 है, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। अब देखो तो सगर चक्रवर्ती थे, उनको मोक्ष गए और कोड़ उन्हीं को निकला था ना, कोड़ किसको निकला था? सनत कुमार। चक्रवर्ती इसी भव से मोक्ष जाने वाले, और इसके बाद कोड़ निकला है। अब बोल, तो वो पुण्य का उदय कहाँ गया? और ये अभी वर्तमान में उनका कितना मोक्ष का पुरुषार्थ चल रहा है कि इसी भाव से मोक्ष जाने वाले, वो उदय को बदल पाए कोई? वो है ही नहीं उसके हाथ में। समझ में आया? है परद्रव्य है, ये परद्रव्य है, इसका नाम भेद ज्ञान है। ये तो कहा कि ये हाथ में है उसके। देखो अब देखो, यह जीव वह जीव, वह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। ये क्या चीज है? वह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य में, एक चक्र होता है ना, तो उसमें वो फंस जाता है, तो वो चक्र के मध्य में है। कौन जीव है? ये जिसको काम भोग की कथा जिसने अनंत बार सुनी, परिचय में आई, अनुभव में आई है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव एक कैसा है कि जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में, मध्य वाला सबसे ज़्यादा घूमता है, वहीं चक पिसाता रहता है, स्थित है। अब देखो, अब ये थोड़ी सी ये बात जरा ऐसी है कि बहुतों के परिचय में नहीं होगी ये, कि निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव
इनको कहते हैं पंच परावर्तन। पंच परावर्तन। तो ये पंच परावर्तन क्या होता है कि इस संसार में इस जीव के भ्रमण करने के 5 प्रकार है। अलग अलग प्रकार से नहीं, सब प्रकार एक साथ चलते हैं। अलग अलग नहीं चलते कि एक प्रकार हो गया फिर दूसरा प्रकार हो गया फिर तीसरा प्रकार, ऐसा नहीं है। परंतु इतना समय जो जाता है वो अलग अलग तरह से गिना जाता है। देखो, ऐसे ये संसार में जूं, ऐसे ये संसार में घूमा, ऐसे ये संसार में घूमा, ऐसा पंच परावर्त नाम इसका परावर्तन है। परावर्तन का अर्थ माने क्या कि निरंतर निरंतर वर्तन करता रहता है, संसार में वर्तन करता रहता है। तो कैसे करता है देखो, निरंतर द्रव्य, अब ये अलग अलग लिखे ना, पंच निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव अनंत परावर्तन। तो एक एक ये 5 नाम है ना, इनमें एक एक के अनंतवार परावर्तन इसने किए, एक एक के परावर्तन अनंतवार किए। अब आप एक का स्वरूप जानोगे तो आपका चिंतन बदल जाएगा। क्या कहा? चिंतन बदल जाएगा, एक परावर्तन का स्वरूप समझे आया? अभी बहुत स्थूल रूप से बताया जाएगा, डिटेल उसकी काफ़ी है, गौमड़ सार वगैरह में लिखा है ये कि द्रव्य परावर्तन ये क्या होता है। अभी हम उसके 2 भेद भी नहीं करेंगे, 2 भेद होते हैं सामान्य रूप से कि द्रव्य परावर्तन का, कि इस संसार में बहुत स्थूलता से बात करते हैं। देखो कि इस संसार में जितने पुद्गल के परमाणु हैं, जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं वो क्रम से इसके संयोग में आते जाते हैं। जितने परमाणु हैं ना, सबके सब वो, और वो परमाणु कोई से एक बार में आ गए, फिर छूट गए, फिर दोबारा आए, फिर उसकी गिनती नहीं होगी। पूरे आ जाए, मैंने अब वो 2 भेद में नहीं करना, कर्म नो कर्म उसकी बात अभी नहीं है। वो सामान्य रूप से सब के सब पुद्गल परमाणु इसके संयोग में कर्म रूप नो कर्म रूप से आते जाए। जब जितने अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं इसके संयोग में कब आएंगे, कब तक ये संसार में परिभ्रमण करेगा, तो वो सब आ जाएंगे, तब एक द्रव्य परावर्तन पूरा होगा। अभी देखो, आप पृथ्वी का, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी कितने डायमीटर की है, उससे आधा जाओगे नीचे तब उसके सेंटर पॉइंट पे आओगे। आ गया ख्याल में? डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो डायमीटर जाओगे तो सेंटर पॉइंट से तो आर पार हो जाओगे, पर आधा जाओगे तो सेंटर में जाओगे। अब वो पृथ्वी मान लो कि 5000 किलोमीटर की है, तो 2500 किलोमीटर नीचे जाओगे ना, तब सेंटर पॉइंट पे पहुंचोगे। अब वो सेंटर पॉइंट पे पृथ्वी के जो पुद्गल के परमाणु हैं वो तुम्हारे संयोग में कब आने वाले हैं, कितने जन्म के बाद आने वाले हैं, ये उदाहरण है। देखो, इस समझने के लिए कि उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी रेयर है कि कब आएंगे, कितने काल बाद आएंगे, ऐसा समझ में। ऐसे ही सब पुद्गल परमाणु इसके संपर्क में आए तब जाके एक पुद्गल परावर्तन होता है, और द्रव्य परावर्तन, एक द्रव्य परावर्तन होता है। वो द्रव्य परावर्तन के वो एक ही समझो अभी, पुद्गल परावर्तन वो एक ही समझना, एक समझना अभी समझ में आया। उसके काल कितना है कि जितना काल है उसका अनंतवां भाग करो, अनंतवां भाग करो। एक द्रव्य परावर्तन का
अनंतवां भाग करो तो अनंत सागर जाते हैं। एक पुद्गल द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत 24 मोक्ष चली जाती है। इतना काल है इसका एक द्रव्य परावर्तन। बेहोश हो जाए सुन करके कि क्या है, और ये मरा नहीं है अभी तक। ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन कर लिए इस जीव ने संसार में, क्योंकि जीव नया जन्मा नहीं है। ये जन्मा नया नहीं है, अनादि का है। तो अनादि का है तो अभी संसार में है, तो एक काल गया कहाँ, इतना काल है, समझ में। इस संक्षेप में द्रव्य परावर्तन। इसके बाद क्षेत्र परावर्तन। अब इसकी भी स्थूलता से स्थूल बात करेंगे। जितने लोकाकाश है, लोकाकाश क्योंकि लोक के बाहर तो जीव जाता नहीं है, उसमें जो मध्य के प्रदेश है वहाँ से वो एक एक बार जन्म मरण करे और फिर घूमता हुआ इस बीच में कहीं दूसरे प्रदेश में चला जाए, वो जन्म उसका गिनती में नहीं आएगा। जैसे पहले प्रदेश से एक बार जन्म हुआ, फिर 1 करोड़ भव वो बहुत दूर के में हुआ, वो गिनती नहीं। फिर उसके बगल में वाले में होगा ना, तब उसका दूसरा प्रदेश में आएगा। ऐसे पूरे लोकाकाश के क्रम से जन्म मरण करता हुआ पूरे लोकाकाश के प्रदेशों में इसका जन्म मरण हो जाए, उसको क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। कितना काल जाए, और जरूरी नहीं है कि पहले नंबर के बाद जन्म मरण दूसरे में ही हो। अनंत जन्म मरण तीसरे और दूसरे के बीच में अन्य प्रदेशों में हो जाए, उनका काउंटिंग नहीं है। कोई भी गति से कोई मतलब नहीं। यही प्रदेश है, क्षेत्र की बात है ना, क्षेत्र परावर्तन है, ऐसा समझ में। इसका काल, टाइम तो हो गया, 9:45 तक है, थोड़ा संक्षेप में कर देते। देखो बहुत घबराहट होएगी, देखो जितना सुनोगे ना इसका पंच परावर्तन का स्वरूप। अब काल परावर्तन क्या है कि देखो, ये अपना अवसर्पणी काल चल रहा है ना, अवसर्पणी काल। मान लो कि हम पहले काल के पहला समय, इसके बाद कितना समय है इसका, 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। पहला काल 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, और 1 में फिर 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष, ऐसे है ना। अब इसमें कोई जीव उत्सर्पणी अवसर्पणी के पहले समय में जन्म लिया है ना, इसके बाद दूसरे समय में जन्म होना चाहिए। अगर दूसरे समय में नहीं हुआ जन्म तो वो गिनती में नहीं आएगा। अब बताओ कि अब विचार करना जरा कि दूसरे समय में, उस अवसर्पणी के दूसरे समय में जन्म कब होगा, जब ये पूरी अवसर्पणी जाके नई आ जाएगी तब। समझ में आया? नहीं आया समझ में? जितनी समझ में आ रहा है ना कि पहले इस जो वर्तमान में है, पहले समय में डॉक्टर पहले समय में जन्म हुआ, अब फिर दूसरे में जन्म होना चाहिए। अब दूसरे में नहीं हुआ, वो जिंदा ही रहा और 1000 वर्ष बाद जन्म मरण हुआ उसका। तो अब दूसरे समय में जन्म के लिए उसको अगली अवसर्पणी का इंतजार करना पड़ेगा, और उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरी का। तो 2 समय 3 समय में जन्म लगा नहीं होगा, और वो कब तक हो कि उसका एंड आ जाए। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले समय से लेके हर समय में जन्म हो, बीच में कहीं और जन्म हो, काउंटिंग में नहीं है। ऐसे वहाँ से लेके और यहाँ तक माने छठे काल के अंतिम समय में जन्म हो। प्रत्येक समय में 10,000 कोड़ा कोड़ी के सागर के समय कितने हैं पहले तो ये देखो, और फिर उसके एक एक के बीच में भी हजारों अवसर्पणी जा सकते हैं। इतना काल पूरा हो जाए
उसको कहते हैं काल परावर्तन। और इसके बाद है भव परावर्तन। भव परावर्तन का अर्थ, इस शास्त्र की बात है, देखो कि 7 नरक है, 7 नरक है ना, ऐसे एक नरक की बात करते, भव की बात वो तो सब में लेना कि पहले नरक में जाए तो पहले नरक के पहले समय में 10,000 वर्ष के जगन्य आयु है ना, 10,000 वर्ष, तो जगन्य आयु 10,000 वर्ष के जितने समय है उतने नंबरवार तो 10,000 वर्ष की आयु का नार की बने। पहले समय में 10,000 वर्ष की आयु के जितने समय है उतनी वार 10,000 का आयु बने। और इसके बाद फिर अगला 10,000 + 1, 10,000 + 2, और बीच में कहीं और जन्म हो जाए तो वो फिर गिनती में नहीं है। ऐसे पूरे भवों में ऐसा घूम घूम के जन्म मरण करे, उसका नाम भव परावर्तन है। ऐसा समझ, ये भव की बात है ना। और भाव परावर्तन ये बहुत सूक्ष्म है, पर सामान्य से ये समझना कि जीव के जो परिणाम है ना वो अनंत प्रकार के, अनंत लोकाकाश प्रमाण है। असंख्यात लोकाकाश प्रमाण भी कहते, वास्तव में अनंत लोकाकाश प्रमाण। उन सब परिणामों में इसका जन्म मरण हो, कि जितने डिग्री का शुभ परिणाम अभी है, इसके बाद दूसरा परिणाम हो, थोड़ा सा बदल के हो, ऐसे हर एक प्रकार के परिणाम में इसका जन्म मरण, अशुभ में शुभ में ऐसा जन्म मरण हो, उसको एक भाव परावर्तन, ये सब स्थूल परिभाषा है, सूक्ष्म तो ज़्यादा है उसमें। ऐसे ये 5 परावर्तन का स्वरूप है। और जो क्रम से कहा, क्या क्रम से कहा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये सबसे कम काल है द्रव्य परावर्तन का। और बाकी फिर मल्टीप्लाई कर करके इस तरह काल निकालो तो सबसे ज़्यादा काल कौन से परावर्तन में आएगा? भाव परावर्तन का काल सबसे ज़्यादा है। ऐसे ये पंच परावर्तन इस जीव ने अनंत इस संसार में कर लिए है, अनंत परावर्तन कर लिए। 5 अनंत वार किए। ये पंच परावर्तन को अब एक लेना, पंच परावर्तन अनंत वार पंच परावर्तन किए। और गजब की बात यह है कि आत्मा ज्यों का त्यों है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बिगड़ा सिर्फ इतना कि इसने अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान आचरण नहीं किया, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा के पर्याय में अज्ञान और दुख की बाढ़ रही है। माने कभी भी इसने इतने काल तक सुख का स्वाद चखा नहीं। और अब देखो आगे की बात तो अपन कल करेंगे कि ये अवसर मिला है, और अब ये निर्णय करना है कि अगर आत्मा को नहीं समझे तो हम पंच परावर्तन को बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब पसंद करो आपको क्या करना चाहिए। और ये इतने जन्म मरण में कितने कम जन्म होते हैं जिनमें कि इस जीव को जन्म मरण नाश करने का मौका मिलता है। बहुत रेयर, क्योंकि एक इंद्री का काल ही बहुत ज़्यादा है। असैनी होए तब तक भी उसको ये पात्रता नहीं होती, तब तो एक इंद्री का काल ही सबसे ज़्यादा है। कमल जी, ऐसा काल ऐसे खाने पीने कमाने में लगाना, मात्र इनमें लगाना, इससे बड़ी कोई मूर्खता है नहीं। क्या दिनेश जी, एक करने लायक तो ये अवसर चला गया, तो कितने, जरा सोचो कि कितना काल एक एक परावर्तन में जाता है। ऐसे अनंत परावर्तन ये जीव, क्योंकि आज का थोड़ी है जीव,
ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन इसने किए। और अगर अब ये कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य की बात इसने नहीं मानी, बात क्या कहते कि तेरा स्वरूप क्या है, उसको तूने नहीं समझा। ए मात्र इस शरीर की सेवा में और रागादि के पोषण में अगर समय निकाला है तो ये मोक्षमा प्रकाशक में आया था ना, ये अवसर तो कितने पेज पे आया था? 312 पे नहीं आया है। ये व्यवहार काल में, अच्छा आप नहीं आते रात, 3 बातें कही थी, उसमें 3 बातों में अगर रहा तो अवसर तो चला जाए। तो अवसर चला जाएगा तो फिर क्या मतलब हुआ? चला गया तो फिर आ जाता है कि नहीं? तुझे पता नहीं चलेगा कि कब आएगा, अनंतानंत काल बाद भी आ सकता है। तो इतने काल तू क्या करेगा? तेरे से एक भव का, एक क्षण का दुख सहा नहीं जाता है। क्या कहते हैं? एक भव में एक क्षण का दुख सहा नहीं जाता है, तो अनंत भव में अनंत काल का दुख कैसे सहेगा तू? ये बता। कितनी करुणा है इन वितरागियों की, वितरागी संतों की, कि तुझे तेरा स्वरूप बताते हैं और तू फिर भी नहीं देखे। एक राग की कर्ता बुद्धि माने काम, और एक राग की भोगता बुद्धि, ये भोग, इसमें समय लगाता है तो तू अपना मनुष्य भव व्यर्थ करता है, व्यर्थ करता है समझ में? ऐसे ही संक्षेप में पंच परावर्तन। अब ये बहुत बात अभी इसमें इस गाथा में है। देखो, निरंतर द्रव्य छेद काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को, भ्रमण का अर्थ कि हम जाते हैं वहाँ भ्रमण करने के लिए गए, शिखर जी गए, चलो पंच पहाड़ी करो, पंच वो करो, सब ऐसा भ्रमण नहीं। ये भ्रमण का अर्थ नहीं है। यहाँ भ्रमण का अर्थ जन्म मरण है, ये तफरी नहीं है। ये जन्म मरण है भ्रमण का अर्थ। भ्रमण कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। अब ये एक बात हुई। दूसरी बात इसी से संबंधित, फिर तीसरी, चौथी, 4 बातें इसमें है उत्तरोत्तर सूक्ष्म जो समझने लायक है।